गाजा में इजराइल ने चौतरफा हमला किया है। चौतरफा हमला, चारों तरफ से गाजा को घेर लिया गया है। इजराइल ने सैंडविच अटैक किया है। सैंडविच अटैक, एक तरफ जमीन से हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ आसमान से हाहाकार मचा हुआ है। बारूदी बारिश हो रही है और इस बारूदी आग में कौन जल रहा है पता है? गाजा के लोग, गाजा के मासूम बच्चे झुलस रहे हैं। उनका मासूम चेहरा जो इस उम्र में मौत का तांडव देख रहा है, मौत का तांडव, वहां के जो बच्चे हैं गाजा के, वो मौत का तांडव देख रहे हैं। दुनिया को नजर नहीं आ रहा, ये जो मासूम बच्चों के बारे में दुनिया को नजर नहीं आ रहा, खासकर इजराइल और दुनिया के शांति दूत जो बन बैठे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें नजर नहीं आ रहा। मानवीय संकट इतना गहरा गया है कि अस्पताल भरे पड़े हैं। खाने पीने का संकट है, वो विकराल हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन हालात कब सुधरेंगे गाजा के, इसका जवाब दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका चाहता है गाजा कब्जा हो जाए, वहां ग्रेटर इजराइल बन जाए, इसलिए किसी को नहीं पता। इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में चल रही जंग को अब लगभग 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अब तक इस संघर्ष का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। हमास अब भी इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं और इजराइल की सेना लगातार गाजा पर हमले कर रही है। गाजा शहर में बमबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। सोमवार से मंगलवार की रात भी इजराइल की वायुसेना ने जबरदस्त बमबारी की, जिसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि अब गाजा जल रहा है। इधर अमेरिका ने भी इस पूरे मामले पर चिंता जताई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इजराइल ने अब निर्णायक कार्रवाई शुरू कर दी है और समझौते के लिए समय बहुत कम बचा है। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास महीनों का नहीं बल्कि कुछ ही दिनों या हफ्तों का समय है। इजराइल का मानना है कि गाजा शहर हमास का आखिरी गढ़ है और वहां के निवासियों को शहर खाली करने का आदेश दे दिया गया है। अब इजराइल गाजा शहर पर और भी बड़े हमलों की तैयारी में है ताकि हमास को पूरी तरह खत्म किया जा सके। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अगर हमास बंधकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करता है तो अब किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि हमास बंधकों को सुरंगों से बाहर लाकर इजरायली हमलों की चपेट में लाने की योजना बना रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल अब कतर पर हमले नहीं करेगा। दरअसल कुछ दिन पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के राजनीतिक दफ्तरों पर हवाई हमला किया था, जिसकी यूरोप और अरब देशों ने आलोचना की थी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्हें इस हमले की जानकारी पहले नहीं दी गई थी। इस सब के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस वक्त इजराइल के दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की और कहा कि गाजा में युद्ध तभी खत्म हो सकता है जब हमास सभी बंधकों को रिहा करे और आत्मसमर्पण करे। इस पूरे संघर्ष की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास ने दक्षिणी इजराइल पर अचानक हमला कर दिया था। इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे और 251 को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा में हमास के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया। हमास की तरफ से कुछ बंधकों को फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में छोड़ा गया, लेकिन कई बंधकों की गाजा में ही मौत हो गई। माना जा रहा है कि गाजा में अब भी 48 बंधक मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 20 के जिंदा होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल गाजा में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 64,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इस संघर्ष के जल्दी खत्म होने की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही।
इजराइल को हमास के सफाये का लाइसेंस ट्रंप ने दिया। जैसे ही सुपर पावर का फ्री हैंड मिला, इजराइल ने तबाही मचा दी, मगर कतर को ट्रंप ने बचा लिया है। सुन लीजिए कैसे। खैर, इजराइल कतर पर हमला नहीं करेगा, जैसा कि मैंने कहा। मैं इसे कतर कहता हूं। आप असल में ज्यादा सही हैं, लेकिन असल में आपको इसे कतर कहने की इजाजत है। अमीर ने कहा कि आप इसे चाहें जैसे चाहें वैसे कह सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा इसे कतर ही समझा है। मुझे लगता है कि ये एक खूबसूरत शब्द है और असल में वे एक बहुत अच्छे सहयोगी रहे हैं और बहुत से लोग ये नहीं जानते। ट्रंप ने गारंटी ली है, कतर को कुछ नहीं होगा, इजराइल हमला नहीं करेगा, यानी कतर अब सलामत है। लेकिन इजराइल को ट्रंप ने क्यों रोका है? क्या कोई बड़ा खतरा उन्होंने देख लिया है या फिर इजराइल का टारगेट बदल गया है? मैंने कुछ दिन पहले आपसे वादा किया था कि हम गाजा में आतंकी टावरों को गिरा देंगे और हम ठीक यही कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में वायुसेना ने ऐसे 50 टावर गिरा दिए हैं। अब ये सब तो बस एक परिचय है। हमारी सेनाओं का एक जमीनी युद्धाभ्यास है जो अब गाजा शहर में इकट्ठा और संगठित हो रही है। और इसलिए मैं गाजा के निवासियों से कहता हूँ, ध्यान से सुनो, तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है, अभी चले जाओ। ट्रंप ने सिर्फ कतर पर हमला न होने की गारंटी ली है। इसका मतलब ये है कि इजराइल कतर के अलावा जिस दुश्मन को चाहे बर्बाद कर सकता है। जैसा कि सब जानते हैं, इजराइल के दुश्मनों की कमी नहीं। इजराइल के दुश्मन युद्ध के लिए तैयार हैं। इजराइल के दुश्मनों को अच्छी तरह मालूम है कि नेतन्याहू दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करेंगे। पहला धमाका इजराइल करने के लिए कुख्यात है। पिछले हफ्ते वायुसेना के विमानों ने गाजा शहर में दर्जनों ऊंची इमारतों पर हमला किया, जहां हमास ने निगरानी उपकरण और आतंकी ढांचे लगाए थे। ये वे आतंकी इमारतें हैं जिनका इस्तेमाल हमास के आतंकवादी मैदान में सक्रिय आईडीएफ बलों पर नजर रखने और उन पर हमला करने के लिए करते हैं। गाजा में वही होगा जो इजराइल चाहता है। वजह है ट्रंप का फुल सपोर्ट। हालांकि इजराइल का प्लान इस बार सबसे बड़े दुश्मनों के सफाये का है। नेतन्याहू ने लड़ाका ग्रुप के असल आकाओं से आर पार के युद्ध का सिग्नल दिया है। तुर्की ने अपने डर को बयां भी कर दिया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रियर एडमिरल जेकी आर्कतुर्क ने कहा कि इजराइल अपने लापरवाह हमलों का दायरा बढ़ाकर पूरे मध्य एशिया को तबाही में झोंकने का जोखिम मोल ले सकता है। आपातकालीन सम्मेलन में तुर्की जैसे कई बड़े देशों ने सैन्य संगठन बनाने के लिए सभी देशों को भड़का दिया। पाकिस्तान ने अरब देशों के नाटो का खुलकर समर्थन किया है। अब वो बम देखिए जिसे तुर्की की एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी। तुर्की ने इस बम को अपने F-16 फाइटर जेट पर लगाया है और जमीन पर इसके टेस्ट भी किए हैं। जब टरमैक पर खड़े एक F-16 से इस बम को रिलीज करने की प्रैक्टिस की गई। इजराइल गाजा संघर्ष अब एक नई और भयावह दिशा में पहुंच चुका है। रोजाना बमबारी और मिसाइल हमलों के बाद अब इजराइल ने ऐसे नए हथियार बना लिए हैं जो गाजा को पूरी तरह समतल करने वाले हैं। गाजा शहर अब खंडहर में तब्दील हो गया है। आसमान से लगातार मिसाइलें बरस रही हैं। इमारतें धराशायी हैं, टैंक और तोप बारूद उगल रहे हैं। दुकान, मकान और अस्पताल सब तबाह। हर जगह मलबा और विनाश की तस्वीरें हैं। गाजा की सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी है और इस बीच इजरायली सेना युद्ध में नए हथियारों को उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसमें सबसे खतरनाक है आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम, जो लेजर तकनीक से ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है। फाइनल टेस्ट के बाद इसे ऑपरेशन मेड में तैनात कर दिया गया है और जल्द ही ये युद्ध के मोर्चे पर सक्रिय हो जाएगा। गाजा शहर में इजरायली फाइटर जेट लगातार मिसाइलें बरसा रहे हैं। बहुमंजिला इमारतों की नींव पर सीधे हमले हो रहे हैं। शरणार्थी कैंप भी बमबारी से छूते नहीं हैं।
इजरायली पैदल सेना टैंक और तोपों से गाजा के इलाकों पर धावा बोल रही है। जिन इमारतों में हमास के ठिकाने हैं उन्हें चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। गाजा सिटी में बहुमंजिला इमारत की नींव पर इजराइल ने 3 मिसाइलें दागी तो बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इजराइल ने गाजा के तेल अल हवा इलाके में मौजूदा रिहायशी इमारत को भी तबाह कर दिया। इजराइल ने गाजा सिटी के शरणार्थी कैंप पर भी बारूदी बारिश की। हमले में 2 लोग मारे गए। इजराइल के हमले में सुबह से 29 फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इस हमले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। यूरोपियन यूनियन ने इजराइल पर नए प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने भी इजराइल के हमलों की आलोचना की है, लेकिन इन चेतावनियों से इजरायली सेना पर कोई असर नहीं पड़ा। उनका मकसद साफ है, हमास को खत्म करना और गाजा पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना। गाजा सिटी में इजरायली फोर्स अब पर्चे गिराकर लोगों को बहुमंजिला इमारतें खाली करने के लिए कह रही हैं। खाली इमारतों को जबरदस्त बमबारी से बर्बाद कर दिया गया है। इजराइल के हमलों से भड़के हमास ने कई जगह लड़ाकों को तैनात किया और कई जगह पर इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों में छिटपुट आमने सामने जंग हो रही है। गाजा में जिस तरह से इजराइल नरसंहार कर रहा है उसका विरोध तेज हो गया है। सूत्रों के अनुसार इजराइल गाजा को विलय कर ग्रेटर इजराइल का निर्माण कर सकता है। गाजा में जारी नरसंहार और नए हथियारों की तैनाती ने स्थिति को बेहद खतरनाक बना दिया है। आसमान से मिसाइलें बरसती हैं, बहुमंजिला इमारतें धाराशायी हो रही हैं और हर तरफ फैला है मलबा ही मलबा। गाजा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है।